तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बता दूं, ये पार्ट अब इस सीरीज का सीजन 1 की लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अब जब इसकी सीजन 2 की कोई न्यूज़ मिलेगी मैं तुरंत ही आप सभी से शेयर करूंगी। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियो और एनी डेमन किंगडम के साउथ पार्ट में जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है और शाम को वो वापस वो किंग के घर लौट आते हैं। लेकिन लियो को वहाँ पे अब कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो छत से छुप के वहाँ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक वॉरियर, अब जिसका नाम वूजी था, उसने वुकिन की फैमिली पे अटैक कर दिया था और वुकिन काफी घायल हो गया था। तो असल में वुकिन एक इंसान था और वो जेड वॉरियर्स में से एक था। उसका असली नाम मानशूरा था। वो काफी फेमस वॉरियर था, लेकिन वूजी ने उसके मास्टर को ही धोखा देने का प्लान किया था और वुकिन को ये पहले से पता लग गया था। इसीलिए वुकिन ने वूजी को पकड़वा दिया था। बाद में वुकिन को एक डेमन से प्यार हो गया, इसीलिए वो डेमन किंगडम में एक डेमन बन के ही रहने लग गया। लेकिन वूजी अपना बदला लेने वापस आ गया था और वो वुकिन के बच्चों को मारने लगता है। तभी सही समय पर लियो और एनी आकर उन्हें बचा लेते हैं और वूजी बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचा के भागता है। लेकिन लियो वुकिन को सब सच सच बता देता है कि वो एक इंसानी जासूस है। लियो वुकिन से कहता है कि आप आज आराम कर लीजिए और कल सुबह अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाना, तब तक हम यहाँ पर पहरा देते हैं। वुकिन ये बात मान जाता है और अपने घर में आराम करने चला जाता है। अब आगे लियो और एनी छत पर बैठ के पहरा दे रहे थे। तब एनी उससे बोलती है कि तुम तो डेमन्स को नफरत करते हो ना, तो वुकिन की फैमिली को क्यों बचाया और वूजी तो एक इंसान था, उस पर अटैक कैसे किया। तो लियो उसे बोलता है कि हाँ ये सच है कि मैं डेमन्स से नफरत करता हूँ, पर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वूजी ने जो भी किया वो बहुत गलत था और मैं किसी भी हालत में उसका साथ नहीं देता। ये सुन के एनी को काफी अच्छा लगता है कि लियो दिल का तो बहुत अच्छा है, उसे सही गलत की समझ है। एनी को ये टेंशन थी कि अगर लियो वूजी के साइड हो जाता है तो वो क्या करती, क्योंकि वूजी भी टेम्पल का एक मॉन्क था। पर अब उसे लियो पे पूरा भरोसा हो गया था। यहाँ लियो सोच रहा था कि अगर उनसे कोई भी गलती होती तो वो वूजी के हाथों मारे जाते। फिर लियो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तो एनी उससे पूछती है कि तो क्या बोलो। फिर लियो बोलता है तो काफी लोगों के दिल टूट जाते जो तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुन के एनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर उसे कुछ हो जाता तो लियो को फर्क पड़ता, लेकिन वो तो कुछ उल्टा ही बोलता है। इसीलिए एनी उसे गुस्से में एक पंच मारती है और लियो को गिरते गिरते बचाती है। फिर लियो एनी के पास आकर बोलता है कि तुमने वूजी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो गाना गाया था वो काफी अच्छा था, एक पल के लिए तो मैं भी खो गया था। फिर एनी कहती है कि इसलिए कभी किसी लड़की को कम नहीं समझना चाहिए, मैंने ये सब मेरी बहन से सीखा था। फिर लियो उसे कहता है कि एनी तुम एक आम लड़की नहीं लगती। एनी उसे बोलती है कि मैं कोई आम लड़की हूँ भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे जियान टेम्पल की लीडर बनने वाली हूँ। ये सुन के लियो कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ जो तुम्हें लीडर बना देंगे। फिर एनी अपनी मासूम आंखों से उसके पास देखने लगती है। ये देख के लियो उसे कहता है कि तुम ये ट्रिक्स मुझ पे मत इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं वाला। फिर लियो मेडिटेशन करने लगता है। एनी सोच रही थी कि मैं ये सब इसलिए कर पाई क्योंकि मैं एक डेमन हूँ, मेरी आवाज से वूजी भी नहीं बच पाया। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वुकिन और उसका परिवार लियो को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। लियो ने बोलता है कि आपने भी हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। आपका आगे का सफर आसान नहीं है, अपना और बच्चे का ध्यान रखना। फिर वो लोग वुकिन और उसके परिवार को अलविदा कहते हैं। एनी लियो से कहती है कि क्या वूजी उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगा। लियो से कहता है कि हमें वूजी का अब कुछ करना होगा। एनी अब वो खुश होके बोलती है कि आखिर तुमने अपना मन बना ही लिया, मैं अकेली ही वुकिन को जान से मार दूंगी। लेकिन लियो कहता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, इसलिए मैं किसी इंसान को जान से नहीं मार सकता। हम इसके बदले उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं, जिससे वो वुकिन के परिवार का पीछा छोड़ देगा। वो लोग एक प्लान बनाते हैं, वो उसे एक खूबसूरत डेमन के प्यार में फंसा देंगे। इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और वो खुद को ही एक गुनहगार समझने लगेगा। अब वो इंसान होकर भी वो एक डेमन से प्यार कर बैठा। अब एनी को लगता है कि लियो ये काम अब उसे करने को लगवाएगा, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। पर लियो कहता है कि नहीं, इस बार ये तुम नहीं करोगी। फिर वो उसे एक हेयर बैंड दिखाता है और कहता है कि ये हमारा काम कर सकती है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उस डेमन को वहां बुला लेता है। उसका नाम लारा था। लारा लियो को देख के बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लियो पहले से पसंद था।
वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक डेमन हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लियो बड़ी मुश्किल से उसे दूर करता है और पूछता है कि क्या तुम हमारा एक काम कर सकती हो? मैंने सुना है तुम एक अच्छी डेमन हो जो लोगों की मदद करती हो। लारा तुरंत मान जाती है क्योंकि वो लियो का काम था। लियो उसे सारी चीजें समझा देता है। यहाँ दूसरी तरफ वूजी घायल हालत में जंगल के अंदर भटक रहा था। वूजी सोच रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे पता करना चाहिए था कि वुकिन के घर में कितने लोग हैं। वो अभी भी वुकिन से बदला लेने की सोच रहा था और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ लारा आ जाती है। वो वूजी की मरहम पट्टी करती है और उसे होश में लाती है। वूजी उसे देखते ही डर जाता है क्योंकि वो एक डेमन थी। लेकिन लारा उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं एक अच्छी डेमन हूँ। तुम मुझे जंगल में बेहोश मिले थे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लारा को देखते ही वूजी उसे पसंद करने लगता है, पर वो एक मॉन्क था और वो एक डेमन को पसंद नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद पे काबू करता है और प्लान बनाता है कि जैसे ही उसका काम हो जाएगा वो लारा को भी मार देगा। फिर वूजी लारा को कहता है कि तुम तो काफी जवान लग रही हो और इतनी सी उम्र में तुम्हें दवाइयों की जानकारी कैसे है? लारा उसे बताती है कि मेरी उम्र कम है पर मुझे बहुत कुछ आता है, तुम मुझे कम समझने की गलती मत करो। लारा की बातें सुनते सुनते वूजी उसी ख्यालों में खोने लगता है, लेकिन वो अचानक से होश में आता है और मेडिटेट करने लगता है ताकि वो इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। तभी लारा उसे कहती है कि चलो हम ताजी हवा में घूम के आते हैं। वूजी मान जाता है और वो दोनों बाहर जाते हैं। लारा उसका हाथ पकड़ के चलती है और उसे अपने प्यार के जादू में फंसाने लगती है। वूजी को फिर से हर तरफ लारा ही दिखाई देने लगती है। वो अपने आप पर काबू खो देता है और वो लारा को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर लियो और एनी अब कुछ और डेमन्स के साथ आ जाते हैं और वूजी होश में आ जाता है। लियो सबको कहता है कि देखो ये एक मॉन्क है और क्या कर रहा है। वूजी लियो को देख के बोलता है कि तुम यहाँ, तुम वही हो ना जिसने वुकिन की हेल्प की थी? तभी वहाँ खड़े सब लोग वूजी को बोलने लगते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस लड़की ने तुम्हारी मदद की तुम उसके साथ ही ये सब कर रहे हो। इससे वूजी को अब खुद पे शर्म आने लगती है क्योंकि वो एक मॉन्क था और उसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए था, पर उसे तो एक डेमन पसंद आ गई थी। फिर लियो उसे कहता है कि अब तुम्हें वुकिन को सजा देने का कोई हक नहीं बनता क्योंकि तुमने भी वही गलती की है। ये सुन के वूजी वहाँ से भाग जाता है और बाकी सब डेमन्स भी चले जाते हैं। लियो कहता है कि अब वूजी वुकिन और उसके परिवार को परेशान नहीं करेगा। फिर वो लारा से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बिना किसी गलती के। लारा उसे बोलती है कि ये तुम्हारे अच्छे प्लान की वजह से हुआ है। लारा लियो के ज्यादा वो करीब जा रही थी, ये देख के एनी को गुस्सा आ रहा था। फिर लारा लियो से कहती है कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। लियो किसी तरह अपने आप को शांत करता है और उसे कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें एक जादुई मंत्र सिखाता हूँ। लारा तुरंत मान भी जाती है। फिर लियो सोचता है कि ये इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अभी वो लियो के करीब जा रही थी, इससे एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लारा से कहती है कि भाग जाओ यहाँ से। इसलिए लारा वहां से चली जाती है। लियो एनी से थैंक्स कहता है क्योंकि वो भी लारा से परेशान हो गया था, लेकिन एनी उससे गुस्सा थी। वो लियो से कहती है कि तुम्हें और लड़कियां क्यों चाहिए, मैं तो हूँ, मुझे देखा करो, क्या मैं कम खूबसूरत हूँ? ये सुन के लियो हंसने लगता है और वो दोनों अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। एनी सोच रही थी कि लियो को अभी तक पता नहीं चला कि वो एक डेमन है। डेमन क्लेन के लोग मुझसे बहुत ज्यादा वो खुश होंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई जासूस उन दोनों पे नजर रख रहा था। तो असल में वो नाइट डेमन के पार्टनर्स का जासूस था। वो नाइट डेमन के हथियारों का पता लगा रहे थे। वो जासूस उनके पास जाता है। वो डेमन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब कुछ पता चला? तब वो जासूस बताता है कि एक इंसानी जासूस डेमन किंगडम में घुस गया है। वो यहाँ पे डेमन बन के ही घूम रहा है। उसके पास फायर और आइस दोनों एलिमेंट्स की शक्तियां हैं। ये वही है जिसने नाइट डेमन को मारा था। ये सुन के वो डेमन अपने साथी से कहता है कि चलो हम अभी उसे जान से मार देते हैं। तभी वो जासूस कहता है कि एक और बात बतानी थी, उस लड़के के साथ एक लड़की भी है और वो डेमन किंगडम की प्रिंसेस जैसी दिख रही थी, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर वो डेमन कहता है कि इससे लड़ने में मजा आएगा और यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।